तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है वो बेहद खतरनाक है। दोस्तों, आज की कहानियों की सबसे ज़रूरी बात, आज की हमारी दोनों कहानियों को दोनों भाइयों ने मुझे खुद सामने से आकर बताई है। उनका वो बताने का तरीका, उनका एक्सपीरियंस मैं बयां नहीं कर सकता, लेकिन मैं उनका नज़रिया आपको कहानी में समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आपको ये कहानियां ज़रूर पसंद आएगी। लेकिन एक बात, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लें। साथ ही अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी कहानियों को मैं अपनी आवाज़ दूं, तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। मैं आपको वहीं मिलूंगा, लेकिन कहानियों के बाद। तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, ये बात 2018 की है, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा, मैं अपना नाम और पता आपको नहीं बताना चाहता। वजह यह है कि जो हादसा हमने खुद की आंखों से भोगा है, उसका डर हमारे दिल में यूं है कि वो जाता ही नहीं। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो शायद आप यकीन माने या ना माने, लेकिन वो एकदम सच्ची है। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि मैं और मेरा पूरा परिवार, हम लोग अपनी गाड़ी से माता के मंदिर जा रहे थे। समोद माता का मंदिर, जो कि जिला चौमू में पड़ता है। सुबह सुबह का वक्त, और उस वक्त तकरीबन 9 या 10 बज रहे थे। ठीक उसी समय हम दिल्ली के धौला कुआं से अपनी ही कार से निकले थे। यहां से लेकर जयपुर रेवाड़ी तक का सफर मानो कब कट गया हमें पता ही नहीं चला। वैसे आपको सच कहूं तो हमारे हालात इस कदर बिगड़ जाएंगे ये हमने कभी नहीं सोचा था। हम जयपुर हाईवे पहुंचे। गाड़ी मेरे जीजा जी चला रहे थे। दोस्तों, किस्मत का खेल भी कभी कभी हमारे नसीब से जुड़ा होता है। हम उस रास्ते पहले भी कई बार जा चुके थे, जबकि पूरा रास्ता जीजा जी की नजरों में किसी नक्शे की तरह छपा हुआ था। बस गलती ये हुई कि उन्होंने न जाने कैसे चलते चलते एक गलत टर्न ले लिया। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप सोचेंगे कि ऐसा होना कौन सी बड़ी बात है, लोग अक्सर ऐसा करते हैं। वैसे आपकी सारी सोच बिल्कुल ठीक है, मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। लेकिन हमें क्या पता था कि इन सब के पीछे कुछ ऐसी शक्तियों का हाथ है जो कि दिखाई नहीं देती। खैर, गाड़ी चलती जा रही थी। मेरे जिया जी को ऐसा लगा मानो कि जैसे अभी अभी नींद से जागे। उन्होंने एकदम से कहा कि अरे यार, मैंने गलत जगह गाड़ी घुमा दी। वैसे दोस्तों, यहां तक आपको मेरी सारी बातें एकदम नॉर्मल लग रही होंगी, लेकिन वो डर जिसको लेकर मैं इस वक्त भी कांप रहा हूं, उसे बताने का वक्त अब नजदीक आ गया है। मुझे अच्छे से याद है, जीजा जी गाड़ी बैक कर रहे थे। उस पल अचानक कुछ ऐसा हुआ जो कि डर को भी डरा दे। यकीन मानो, गाड़ी के शीशों पर हमने हाथों के निशान देखे। वो सिर्फ निशान ही नहीं थे, बल्कि उनमें ताकत भी थी। ठीक उसी तरह जिस तरह कोई भी इंसान गाड़ी को पलटने की कोशिश करता है, लेकिन उस वक्त बाहर कोई इंसान नहीं था। वो जो कुछ भी था, वो सीधा सीधा ना दिखते हुए भी हमें अपने होने का परिचय दे रहा था। यकीन मानिए, हमारी गाड़ी कंट्रोल से बाहर चली गई थी। उस बिना शरीर के हाथों ने हमारी गाड़ी को पलटा के रख दिया था। एक पल को तो ऐसा लगा कि मानो अब मौत बस हमसे कुछ ही मिनट दूरी पर थी। हम सब एक दूसरे के नीचे दब गए थे, लेकिन शुक्र था कि वहां से गुजरने वाली कुछ गाड़ियां रुकी। उन्होंने हमें गाड़ी से बाहर निकाला और हमारी गाड़ी को सीधा भी किया। 5 मिनट तक तो सब लोग शांत रहे, क्योंकि हमने जो देखा था, क्या उस बात को कोई मानता। लेकिन हमारे मन में उस वक्त बस एक ही सवाल आ रहा था कि पूरी रोड में जब किसी तरह का कोई गड्ढा था ही नहीं, तो गाड़ी पलटी तो पलटी कैसे।
यकीन मानिए वो सच में कुछ और ही था जिसके बारे में मैं बयां तक नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ हमारा जाना बेहद जरूरी था। यकीन मानो तो वजह सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि हर चीज की कोई ना कोई वजह होती है। दोस्तों, बात यह थी कि मेरे जीजा जी की लड़की, जो काफी छोटी है, उसने काफी समय से बोलना बंद कर दिया था। ज्यादातर वो बीमार रहने लगी थी। घर के बड़ों का कहना था कि अगर इलाज से फर्क नहीं पड़ रहा तो एक बार इसे मंदिर ले जाकर इसके लिए मन्नत मांगनी चाहिए। कहते हैं कि उस मंदिर में जाने से इंसान को कोई भी बाहरी शक्तियां हो और कैसी भी ताकत हो, वो उसका पीछा छोड़ देती है। खैर, हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और सीधा मंदिर के रास्ते पर लगा दी। चलते चलते रास्ते के बीचों बीच हमें एक ढाबा भी मिला। हमने गाड़ी ढाबे के सामने रोकी। उस वक्त सबके मन में बस एक ही सवाल चल रहा था कि आखिरकार हमारे साथ ये अचानक क्यों हुआ। सबके सब इसी बात पर विचार कर रहे थे। लेकिन एक बात थी, उस वक्त किसी को भी उस चोट का दर्द महसूस नहीं हुआ जो हमें गाड़ी पलटने से लगी थी। शायद इसकी भी कोई वजह थी जो कि आपको बाद में पता चल जाएगी। फिलहाल उस वक्त हमने खाना खाकर गाड़ी की तरफ जाना ही ठीक समझा। यकीन मानिए, हम जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचे तो पाया कि पूरी गाड़ी पर वही हाथों के निशान थे। उस वक्त हम सभी थोड़ा सा उस डर से उभरे ही थे कि हमारा डर पहले से अब और ज्यादा बढ़ गया था। आखिरकार हमने ढाबे के हैंडपंप से गाड़ी को साफ किया, लेकिन वो हाथ ऐसे थे जो कि मिटने का नाम तक नहीं ले रहे थे। हम जितना साफ करने की कोशिश करते, निशान और ज्यादा बढ़ जाते। दोस्तों, इसके बाद हमने सिर्फ माता का नाम लिया और गाड़ी में बैठ गए। हमारे पास दूसरा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। हम सभी ने यह सोच लिया था कि यह गाड़ी अब सीधा मंदिर पर जाकर ही रुकेगी। लगभग 5 बजे करीब आखिरकार हमारी गाड़ी मंदिर पहुंच गई। वहां पहुंचने के बाद हम सबको बहुत अच्छा लग रहा था। चारों ओर एक पॉजिटिविटी सी महसूस हो रही थी। हम सब ने वहां अच्छे से माता के दर्शन किए और मन्नत मांगी। मंदिर से ठीक 30 किलोमीटर की दूरी पर मेरी बुआ का घर था। दर्शन के बाद हमने बुआ के लड़के को फोन किया। उसे हमने अपनी सारी आपबीती बताई। ये पूरी बात सुनकर हमें और परेशानी ना हो कहकर उसने हमें अपने घर आने को कहा। दोस्तों, उसका कहना था कि आज रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह दिल्ली को निकल जाना। तो ठीक हमने भी सोचा कि ठीक ही कह रहा है, क्यों ना इसी बहाने हम बुआ के वहां भी हो आते हैं। वहां पहुंचकर हम कुछ देर बैठे और सारी बात बुआ को बताई। बातें चल ही रही थी कि हमारे फूफा जी भी तभी ऑफिस से घर आ गए। घर आकर उन्हें जब सब कुछ पता चला तो उन्होंने कहा कि चलो एक बार गाड़ी दिखाओ, मैं भी देखो किस तरह पलटी थी। तो ठीक हम सब जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचे तो पाया कि जो निशान अब तक गाड़ी पर थे वो निशान अब 2 गुना बढ़ चुके थे। ये सब देखकर जिया जी बेहद परेशान हो गए थे। आखिरकार दिक्कतें कम होने की बजाय बढ़ती चली जा रही थी। न जाने उन्हें क्या हुआ। उन्होंने तभी एकदम से फैसला किया कि हमें यहां से निकलना चाहिए। उनकी यह बात सुनकर एक बार फूफा जी ने भी कार को कपड़े से साफ करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा वही का वही रहा। निशान वहीं के वहीं थे। ये सब देखने के बाद तो हमारा मन भी नहीं था कि हम वहां रुके। इसके बाद हमने बिल्कुल देरी नहीं की। हमने सबको नमस्ते करा और गाड़ी में जाकर बैठ गए। दोस्तों, जब हम गाड़ी में बैठ रहे थे तो हमारे फूफा जी ने हमें कई बार रुकने को कहा, लेकिन जीजा जी इतने डरे हुए थे कि वो नहीं माने। उनका बस यही कहना था, हम सब दोबारा आएंगे लेकिन आराम से। इतना कहकर जीजा जी ने गाड़ी स्टार्ट की और तुरंत वहां से चल दी। दोस्तों, वहां से निकलने के बाद हम करीबन 3:30 बजे तक अपने घर पहुंचे। शुक्र था इस बार हमारे साथ कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इसके बाद जो हमारे साथ हुआ वो भी कुछ कम नहीं था। घर पहुंचने के बाद
सबकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारी कार के पलटने के बाद उस वक्त तो सब ठीक थे, लेकिन घर आने के बाद सबके शरीर में एक अजीब सी अकड़न, एक अजीब सा दर्द होना शुरू हो गया था। दर्द इतना बढ़ गया था कि मेरी माँ, दीदी और उनकी सास को हमने हॉस्पिटल में एडमिट करवाना ही ठीक समझा। दोस्तों, हालांकि मैं और मेरे जीजा जी और उनकी बेटी, हम तीनों ठीक ठाक थे। बस हल्का सा दर्द ही था, लेकिन हम नॉर्मल थे। बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। जैसे तैसे 3 दिन बीते, घर के सभी लोग डिस्चार्ज हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, सच कहूँ तो हमारे साथ जो कुछ भी हुआ था वो बिल्कुल किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं था। इसी के चलते हमने एक पंडित जी को घर पर बुलवाया और उनके घर आते ही हमने उन्हें एक एक बात बारीकी से बताई। शायद इतनी बारीकी से मैंने आपको भी ना बताया हो, लेकिन पंडित जी ने मानो हम सबकी आंखें सी खोल दी। उन्होंने बताया कि तुम्हारे साथ बेहद खतरनाक चीजें चल रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी कार में पूजा का सामान रखा था। सिर्फ इसी एक कारण से वो तुम्हारी कार के अंदर नहीं आ पाए। और यही नहीं, वापसी में भी तुम्हारी कार में मंदिर का प्रसाद था, जो कि तुम्हारे लिए एक कवच का काम कर रहा था। दोस्तों, पंडित जी की बातों से हमें भी लग रहा था कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जब हम वापस जा रहे थे तो ठीक उसी रास्ते पर हमें महसूस हुआ था जैसे कोई हमारी कार को धक्का मार रहा हो। वैसे हमें पंडित जी ने जो जो कुछ कहा, हमने सब कुछ किया। और तो और उस रास्ते से हम कई बार जा चुके हैं, लेकिन हमारे साथ अब कुछ होता नहीं है। क्योंकि ये बात तो आप सभी को पता होगा कि जिसके साथ ऐसा कुछ होता है वो भला ये सब कैसे भूल सकता है। बस मैं आखिरी में इतना ही कहूँगा कि जिसके साथ होता है वो सिर्फ वही जानता है। मैं बस दुआ करूँगा कि ऐसा हादसा कभी भी किसी के साथ ना हो। आइए दोस्तों, चलते अपनी दूसरी कहानी की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम ब्रिजेश है। मैं दिल्ली के रोहिणी इलाके का रहने वाला हूं। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं जिस पर आप शायद ही यकीन ना कर सकें, पर यह कहानी बिल्कुल सच्ची है, जो कि मेरे साथ घटी है। दोस्तों, आज से 1 साल पहले की बात है, जब मेरी नई नई शादी हुई थी। तो शादी के बाद मैं अपनी पत्नी को उसके गांव लेकर गया, जो कि ग्वालियर में था। हमने वहां जाकर काफी एंजॉय किया। उसी समय हमने साथ में काफी वक्त बिताया और वहीं की कुछ खास जगहों पर हम घूमने भी गए। इन सब चीजों के चलते हमें वहां काफी दिन बीत गए। लगभग 1 हफ्ता हो गया था। मेरी पत्नी भी काफी खुश थी, क्योंकि उसको अपने माता पिता से मिलना हो गया था। जैसा कि शादी के बाद हर लड़की अपने माता पिता से मिलकर खुशी होती है। लेकिन हम वहां कब तक रुकते? इसके बाद हम 1 हफ्ते बाद दिल्ली को वापस लौट रहे थे। वैसे आप सब तो जानते ही होंगे कि ग्वालियर से दिल्ली पहुंचने में काफी समय लगता है। करीब 6 से 7 घंटे का सफर होता है। तो ठीक हम अपनी गाड़ी से आ रहे थे। हमें काफी देर रात हो गई थी। उस वक्त करीबन रात के 1 बज चुके थे। गाड़ी में मेरी पत्नी, मेरा कजन भाई, भांजा और हम 4 लोग थे। उस वक्त हमने आगरा क्रॉस कर लिया था। चलते चलते हमें भूख भी लग रही थी। अच्छी बात यह थी कि मेरी सासू माँ ने घर से ही हमारे लिए खाना भी रखा हुआ था। हमने सोचा कि कहीं पर कोई होटल मिलेगा तो हम वहां रुककर आराम से खा लेंगे। थोड़ी दूर जाते जाते हमें एक होटल मिला, जो कि मथुरा क्रॉस करने के बाद पड़ता है। उस वक्त होटल में काफी भीड़ थी। पूरा होटल खचाखच भरा हुआ था। हमने वहां पहुंचकर 4 कप चाय का ऑर्डर दिया और एक सब्जी मंगवाई। ऑर्डर देने के बाद मेरी नजर दीवार पर पड़ी, जहां मैंने देखा कि घड़ी में 2 बज गए थे। हम अपने ऑर्डर का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी मैं क्या देखता हूं कि वहां 2-3 कुत्ते आ गए। उनमें से एक कुत्ते का मुंह
हल्का सा कटा हुआ था, लेकिन बाकी बिल्कुल ठीक ठाक थे। उन कुत्तों को देखकर मेरी पत्नी ने उन्हें वो पूरी दे दी जो कि मेरी सासू माँ ने रखी थी। मैं ये सब देख ही रहा था कि मैंने देखा कि जिस कुत्ते का मुंह कटा हुआ था वो मेरी पत्नी को ही देख रहा था, बल्कि ये कहना चाहिए कि वो लगातार बस घूरे जा रहा था। लेकिन वो एक जानवर था। मुझे ऐसा लगा कि वो बस देख रहा होगा। मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे क्या पता था कि आगे जाकर हमारे साथ क्या कुछ घटने वाला था। इसी बीच मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। यकीन मानिए, जितने भी लोग अभी तक खाना खा रहे थे वो सब जा चुके थे और वहां हम 4 लोगों के अलावा कोई भी नहीं था। हमने ठीक से वहां खाना भी नहीं खाया था। ये सब देखकर हम लोग अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए और वहां से निकल गए। मैंने गाड़ी चलाई और अचानक मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं देखता हूं कि 2 कुत्ते भौंक रहे थे। उस होटल से हमारी गाड़ी का पीछा करते हुए दौड़ रहे थे। मुझे ये सब देखकर बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आया। मैं थोड़ा डर भी रहा था, पर किसी को कुछ कह भी नहीं पा रहा था। फिलहाल मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। 110 की स्पीड पर चलने लगा था। उस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे। गाड़ी लगातार अपनी स्पीड पर चल रही थी, लेकिन थोड़ी दूर आगे निकल जाने के बाद मैंने अपनी गाड़ी के शीशे से बाहर की तरफ देखा। एक औरत मेरी गाड़ी के साथ साथ भाग रही थी। मैं सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई औरत इतनी तेज कैसे दौड़ सकती है। मेरी गाड़ी की स्पीड तो 110 पर है। मैंने जब स्पीड मीटर से आंख हटाई तो मैंने उसे दोबारा देखा। यकीन मानो, मैं उसे देखकर सहम गया। मेरे हाथ पैर कांपने लगे और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हों। यकीन मानिए, मैं इतना ज्यादा घबरा गया था कि मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। मुझे कोई होश नहीं था कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। हड़बड़ी में मैंने अचानक से ब्रेक मार दी। गाड़ी संभालने के लिए मैंने थोड़ा सा हैंडल को घुमाया और मेरी गाड़ी एक पेड़ के पास जाकर रुक गई। गाड़ी के रुकते ही मेरे भाई ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ आपको। यकीन मानो तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बिल्कुल शांत था। तभी मेरा भाई गाड़ी के साइड मिरर में देखता है कि कोई पीछे से उड़ता हुआ आ रहा है। वो भी बहुत डर गया था, लेकिन ठीक उसी वक्त मेरी बीवी ने मेरे सर पर हाथ फेर कर पूछा कि क्या हुआ। यकीन मानो, तब जाकर मुझे होश आया, लेकिन फिर भी मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी नजरें भी मिरर की तरफ गई। देखा कि कोई चीज अजीब सी थी। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या है, बस वो उड़ती हुई हमारी तरफ आ रही थी। उसी वक्त मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी थी कि स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने गाड़ी को रोका हुआ हो, लेकिन मैं लगातार कोशिश करने लगा। इसके बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई और मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर को दबाया तो एकदम से गाड़ी की स्पीड काफी तेज हो गई थी। उस वक्त मैं काफी डरा और घबराया हुआ था और अब मेरे साथ मेरा कजन भाई भी काफी डर चुका था। इसके बाद गाड़ी की स्पीड को देखकर अचानक मेरे मुंह से मां शब्द निकला और मैंने देखा कि अब वो औरत जो इतनी दूर से भाग रही थी वो अचानक बीच रोड पर चल रही थी। मैं ये सोचने लगा कि अभी तक ये मरी क्यों नहीं। तभी मेरी बीवी जो मेरे बगल वाली सीट पर बैठी थी वो अचानक तेज से भयानक जैसी डरावनी आवाज में बोलने लगी कि मैंने उसको बोला है तू चुपचाप गाड़ी चला, नहीं तो तू भी मारा जाएगा। उस वक्त यकीन मानिए मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे वो मेरी पत्नी नहीं हो बल्कि वो औरत बोल रही हो। मुझे लगा कि वो औरत मेरी बीवी के अंदर आ गई हो, या आप यूं कह लीजिए कि मेरी बीवी की आत्मा को उस औरत ने अपने वश में कर लिया हो, क्योंकि उसकी बात सुनकर मैं और ज्यादा घबरा गया। ऐसा मानो कि मेरे लिए उस गाड़ी के अंदर बैठना बेहद मुश्किल हो गया था। मैं डरते डरते कांपते हाथों से गाड़ी की स्टीयरिंग घुमा रहा था, साथ ही मेरे पसीने भी निकल रहे थे। चलते चलते मैंने देखा कि आगे एक होटल है। मैंने अपनी गाड़ी उस होटल के पास रोक दी। वहां पहुंचकर मैं गाड़ी से बाहर उतरा तो ठीक वो औरत भी अब गायब हो चुकी थी। साथ ही मेरी बीवी भी बिल्कुल ठीक थी।
वो मुझसे पहले की तरह ही बात करने लगी। ऐसा लगा कि मानो सब कुछ ठीक हो गया था। इस पूरे रास्ते में मुझे क्या हुआ था मैं नहीं जानता, लेकिन इसके बाद हम वहां से दिल्ली पहुंच गए। मैंने घर पहुंचने के बाद पूरी रात इस बारे में सोचा कि हमें उस रात बचाने वाली शायद माँ भवानी थी, जो कि उस वक्त मेरी बीवी के शरीर के अंदर आई थी। क्योंकि यकीन मानिए, उस दिन से लेकर आज तक मुझे बचाने वाली माँ भवानी है। वो हमारी रक्षा करती है। दोस्तों, अगर उस रात माँ भवानी हमें आकर नहीं बचाती तो पता नहीं उस रात हमारे साथ क्या कुछ हो जाता, जिसके बारे में भी सोचकर मेरी रूह कांप जाती है। क्योंकि उस रात हमें बचाने वाला भी कोई नहीं था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरी पत्नी बचपन से ही माँ भवानी की पूजा करती आई है। वो माँ भवानी को काफ़ी मान्यता देती है। ये उसकी पूजा का ही फल है जो कि उसे और हमें मिला है। इसीलिए कहते हैं, भगवान जी पर अपनी श्रद्धा बनाए रखें। वो हमेशा हमारे साथ ही होते हैं और किसी ना किसी रूप में हमें बचाने आ ही जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमको ये साफ साफ पता चलता है कि शैतान से भगवान का दर्जा काफी बड़ा होता है। इसीलिए तो हर घरों में भगवान की मूर्तियां रखी होती हैं, सबने मंदिर बनाया होता है। बस सबके पूजने के अपने अपने तरीके हैं। लेकिन मैं तो आपसे बस एक ही चीज की आशा करता हूं कि अगर आपको हमारी आज की ये 2 जबरदस्त कहानियां अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है मैं आपका कमेंट में हमेशा इंतजार करता हूं। बाकी मैं तो आपसे मिलता ही रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।